गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन और सभी लोग ऑलमोस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मैसेज आ रहा है, आप लोग को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज ज्वाइंट। तो बेसिकली हम मैंने बताया था कल आपको, हमने यूनिट 1 हिस्ट्री हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव को कंप्लीट कर लिया था और आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, पर यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले मतलब बहुत सारे चीजें हैं जो सिलेबस में तो नहीं दिया है आपके, पर एग्जाम्स में आता है। जैसे हो गया डेफिनेशंस हो गए फिजिकल एजुकेशन के और उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लगे हैं, काफी सारे डेफिनेशंस हैं, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा लाइव क्लास में और एक बार आप समझ लेंगे उस चीज को, तो आगे आपके लाइफ लॉन्ग वो चीज काम आएगी, भले आप कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, और इसमें सीयूटी पीजी में भी आता है क्या, कौन इसने फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव बाय दिस ऑथर क्या था क्या नहीं था, ये डेफिनेशन को कौन से ऑथर ने दिया है। ठीक है, तो बेसिकली हमें वो पढ़ना है। काफी अच्छा रहेगा अगर आप लाइव क्लास को आज अटेंड करेंगे, तो बाकी दिन तो रिकॉर्डेड भी देख लेंगे चल जाएगा, पर आज बहुत ही चीज ऐसा है कि लाइव क्लास में अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि डेफिनेशंस ऐसे हैं, जितने बताऊंगा मतलब 10-15 डेफिनेशन आपको आज याद करा दूंगा एक ही क्लास में। ठीक है, ट्रिक से। अगर आप मिस कर देंगे तो आपको जिंदगी भर लग जाएगा, 15 डेफिनेशन याद ही नहीं कर पाएंगे आप कभी। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और क्लास में फोकस रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सभी लोगों को मेरा स्क्रीन अब शो हो रहा है। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ठीक है, पेन भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें से अभी हमने कितना कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर किया। ठीक है, जो आपका यूनिट 1 है, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव। एक सेकंड, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है, बचे हुए हमारे और 13 चैप्टर्स और बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाले चैप्टर्स है ना, जैसे आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये तो पढ़ाने वाला है। मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नेशनल स्कीम्स, ये सब मतलब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम में क्या होता है, इकट्ठे बोझ आ जाता है कि यार याद करना पड़ेगा, इतना सारा चीज कैसे होगा। तो ये सब चीजों को ना पीछे से एक एक पॉइंट डेली करते रहिए, आप अपने से खुद से करिए इसको, बाकी तो मैं करवाऊंगा ही लास्ट में, पर इसको आप करते रहिए। तो यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, जितना मैंने दिया मोर देन एनफ था, और आई होप आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाए होंगे जो मैंने टेस्ट सीरीज में दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्टिव। तो मैंने बताया, इससे पहले आपको मैं बताऊंगा डेफिनेशंस। ठीक है, आज चैप्टर 2 को स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे पहले डेफिनेशंस याद करेंगे, कौन सा डेफिनेशन कौन से ऑथर ने दिया है, तो आपके जो लाइफ लॉन्ग काम आए। तो ऊपर में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बाय फिजिकल एजुकेशन। डेफिनेशंस वो होते हैं जो कोई भी पर्टिकुलर ऑथर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, चार्ल्स ए बूचर। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया डेफिनेशन, इतना लंबा चौड़ा दिया है, फिजिकल एजुकेशन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस इज अ फील्ड ऑफ endeavor that has its aim in the improvement of human performance through the medium of physical activities that have been selected with a view to realizing this outcome। अब देखोगे कि आप इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है। ठीक है, अभी इतना सारा डेफिनेशन हमें याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 15-20 इतने सारे डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन के। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करी हैं। तो यहाँ पे सिंपल देखना है आपको, अगर चार्ल्स से पूछर का पूछेगा हु गेव दिस डेफिनेशन, तो वहां पे अगर आपको इंटीग्रल दिखेगा, क्या इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब होता है क्या, बेसिकली मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो चार्ल्स से बूचर मतलब हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन। आपको सिर्फ एक लाइन याद करना है। अब बूचर से क्या ट्रिक बना सकते हैं आप, बूचर मतलब हो गया बुक। ठीक है, बी से बूचर बुक, बूचर बुक। ठीक है, अब बुक क्या करता है, सबको इंटीग्रेट करता है। बुक क्या करता है, सबको इंटीग्रेट करता है। मतलब क्या करता है, एक किताब क्या करता है, सबको इंटीग्रेट मतलब जोड़ता है। ठीक है, तो जहां पे भी आपका इंटीग्रल आएगा, तो वो डेफिनेशन किसने दिया है, चार्ल्स से बूचर। बूचर मतलब हो गया बुक, बुक मतलब
क्या करता है, सबको इंटीग्रेट करता है। तो जहां इंटीग्रल आएगा वहां पे वो डेफिनेशन दिया है चार्ल्स से बूचर ने। बाकी आप मतलब समझने चले जाएंगे एक एक डेफिनेशन का, तो समझते रह जाएंगे और खुद कंफ्यूज हो जाएंगे सब चीजों में। आपको एक की पॉइंट्स पकड़ना है, उसको याद करना है बस। और ट्रिक एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना आपके, तो कभी भी आप भूलोगे नहीं, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। याद हो गया, चार्ल्स से बूचर, बूचर मतलब हो गया बुक, बुक क्या करता है, सबको इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ता है। तो जहां पे इंटीग्रल वाला आएगा वो डेफिनेशन दिया है चार्ल्स से बूचर ने। ऐसे ही काफी सारे ट्रिक्स हैं और काफी सारे डेफिनेशन हैं जो आपको याद रहना ही चाहिए। अब यहाँ पे आया है सिंपल सा जेबी नैश का, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ द मेजर ह्यूमन मसल्स। ठीक है, अब जहां भी मसल्स आएगा ना आपको, तो वहां पे नैश लगा देना, ठीक है। पर आगे और कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी रहती है। जहां भी नैश आएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, उसको आप हिंदी में कॉपी में नोट डाउन करिएगा जब भी आप नोट्स बनाएंगे। नैश जहां आएगा वहां मतलब मसल आएगा। जहां मसल दिया डेफिनेशन में वहां पे नैश आएगा। ठीक है, दो डेफिनेशन हो गया हमारा। तीसरा डेफिनेशन क्या है, जैसे फायरिंग विलियम्स का, जेएफ विलियम्स का, फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। अब इतना मतलब याद कितना करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, जेएफ विलियम्स, तो पूछता है हु गिव दिस डेफिनेशन। अब मेंस आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जेएफ विलियम्स। अब यहाँ से एफ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, फायरिंग। ठीक है, फायरिंग। अब फायरिंग कौन करता है, मैन करता है। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, फायरिंग कौन करता है, ऐसे करके नोट्स बनाइएगा तब याद रहेगा। जेएफ विलियम्स, अब जेएफ विलियम्स का आ रहा है फायरिंग, फायरिंग कौन करता है, मेंस करता है। तो जहां भी डेफिनेशन में मेंस आएगा वो डेफिनेशन दिया है किसने, जेएफ विलियम्स ने। ठीक है, एफ मतलब हो गया फायरिंग। तो फिजिकल एजुकेशन सम ऑफ मेंस, मेंस आ रहा है इसमें। फायरिंग कौन करता है, मेंस करता है, मतलब ऐसे ट्रिक बना के। ठीक है, तो सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, ये हो गया तीसरा डेफिनेशन। अब चौथा डेफिनेशन है एच सी बक के द्वारा दिया गया है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, एच सी बक के द्वारा फाउंडेड 1920 में, क्या फाउंड किए थे। चैट बॉक्स में बताइए फटाफट आप लोग। मैंने कल पढ़ाया था हिस्ट्री में आपको, एच सी बक फाउंडेड व्हाट इन 1920। चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। सुन भी रहे हो कि नहीं पता नहीं, फटाफट बताइए, एच सी बक ने 1920 में क्या फाउंड किया था। ठीक है, वाईएमसीए। और इनको क्या बोलते हैं, एच सी बक को। और एच सी बक को और क्या बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन के भारत में। सब भूल गए क्या। फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है पुलकित। मेडिकल जिम्नास्टिक नहीं होगा भाई, कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया फादर थे। तो मूव बैक करते हैं। ये एच सी बक का डेफिनेशन है, physical education as part of general education which educates the boys and girls about the physical activities and through these exercises develop the human body। अब यहाँ पे बक है, ठीक है, एच सी बक। अब यहाँ पे क्या जनरल आ रहा है, बक मतलब यहाँ से कर लीजिएगा सिंपली, आपको क्या करना है, बक मतलब कर लीजिएगा बकेट। बकेट होता है आपका बाल्टी। अब बाल्टी है, मान लीजिए बाल्टी, मुझे मैंने कुछ भी भर रहा हूँ, ठीक है, बाल्टी में मैं कपड़े भी धो रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, नहा भी रहा हूँ, तो बकेट में क्या कर रहा हूँ। या फिर मान लीजिए मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, बकेट होता है जो देते हैं बकेट वाला, कि इसमें आप आलू रख लीजिए, प्याज रख लीजिए। तो सब चीज को मैं बकेट में डालते जा रहा हूँ, बक मतलब हो गया बकेट। अब मतलब मैं सब चीज को जनरली ट्रीट कर रहा हूँ, जनरल की तरह समान ट्रीट कर रहा हूँ सब चीज को। तो बक मतलब हो गया बकेट, बकेट मतलब हो गया जनरल। तो बकेट में क्या करते हैं, सब चीज को फिल करते हैं, मतलब मैं सब चीज को जनरली ट्रीट कर रहा हूँ। तो बक मतलब हो गया बकेट, बकेट मतलब हो गया जनरल। तो जहां पे जनरल जनरल आ जाएगा वो हो जाएगा डेफिनेशन किसका, एच सी बक का। बक मतलब क्या हो गया, बकेट हो गया। अब बकेट में क्या करते हैं, हम सब चीज को भरते जाते हैं, ठीक है, मतलब सब चीज को सामान्य ट्रीट करते हैं, मतलब जनरल ट्रीट करते हैं। तो हो गया, जहां पे जनरल वाला आएगा लाइन में डेफिनेशन में, वो दिया है एच सी बक ने। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। हेराल्ड एम बैरो के द्वारा दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट वेयर मेनी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय मींस ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग स्पोर्ट्स गेम्स जिम्नास्टिक डांस एंड एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पे मसल भी आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ब्लाइंडली आंख बंद करके नहीं लगा देना है कि मसल सर ने बताया था, जेबी ने बताया था। आपको उससे पहले ये भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे मूवमेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट मतलब क्या होता है, ये इसका डेफिनेशन है किसका, हेराल्ड एम बैरो का। अब बैरो मतलब क्या, यहाँ से आपको निकालना है एरो। एरो होता है, धनुष चलाते हैं, बो एंड एरो। तो एरो हो गया। अब जब हम धनुष चलाते हैं, स्ट्रिंग जो खींचते हैं, तो क्या होता है, मूवमेंट होता है ना।
जब जब भी आप एरो को चलाएंगे तो स्ट्रिंग को खींचेंगे पीछे, तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो जो मूवमेंट हो रहा है, आया आपका वहां से, एरो में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट वाला जहां पे आएगा, वो कौन दिया डेफिनेशन, हेराल्ड एम बैरो ने। ठीक है, बैरो मतलब एरो, एरो में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट हो रहा है, तो वो डेफिनेशन किसने दिया है, एच एम बैरो ने। अब तक हुआ कितने, 5 डेफिनेशंस। यहां तक सबको क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट। पांचों डेफिनेशन क्लियर है, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, समझेंगे कुछ भूल जाएंगे, आपको ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन इतने सारे हैं, आपको दिक्कत आएगा। मैं भी ये तभी पढ़ता हूँ जब आपको पढ़ाता हूँ, लास्ट ईयर जब पढ़ा था, जब मैं पढ़ा रहा था, अभी फिर से मुझे देखना पड़ता है कि ये ट्रिक है, सब याद रहता है ऐसे दिमाग में, याद नहीं करना पड़ता दोबारा कभी। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं, काफी सारे डेफिनेशन है। तो मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ डेफिनेशन गिवन बाय डेल्बर्ट ओबरटोफ्टर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच कम टू एन इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। इसका मतलब समझोगे तो यार, फिजिकल एजुकेशन वो होता है जो एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को अपने लाइफ लॉन्ग, जो मूवमेंट करते रहते हैं, कोई भी काम करते रहते हैं। अब यहाँ पे सिंपली अब क्या याद करना, डेल्बर्ट ओबरटोफ्टर, सबसे बड़ा नाम ये था ना अभी तक जितना भी हमने नाम पढ़ा, डेल्बर्ट ओबरटोफ्टर। तो यहाँ पे क्या रहा है, बड़ा नाम क्या हो जाएगा, बड़ा नाम, बड़ा एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसे सिंपल आपको याद करना है, जहां बड़ा नाम आएगा वहां पे एक्सपीरियंस आएगा, बड़ा नाम बड़ा एक्सपीरियंस। तो जहां पे एक्सपीरियंस आएगा वो डेफिनेशन दिया डेल्बर्ट ओबरटोफ्टर ने, जो भी डेफिनेशन, जो भी ऑथर्स दिया, सबसे बड़ा इनका भी दिखा, तो बड़ा नाम बड़ा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय डेल्बर्ट ओबरटोफ्टर। अब मूव ऑन करते हैं अगला। अब अगला क्या है हमारा, वोल्टमर और स्लिंगर का। तो इन्होंने क्या दिया, फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो भी एजुकेशन हमें फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू मिलता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दो ऑथर कौन है इसके, वोल्टमर और स्लिंगर। अब वोल्ट, वोल्ट आपने सुना करंट वाला, ठीक है, वो पढ़ा था ना अपने फिजिक्स क्लास में, वोल्ट मीटर होता है फिजिक्स में, कि जिसे हम वोल्टेज नापते हैं, करंट। तो क्या होता है कि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, करंट दौड़ता है, दौड़ता है। तो वोल्ट मतलब करंट से रिलेट कर देंगे, और फिजिकल एक्टिविटी हो गया। तो जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या दौड़ता है, करंट दौड़ता है, करंट मतलब वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर वाला डेफिनेशन दिया किसने, वोल्टमर एंड स्लिंगर ने। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, क्या कैसे याद कर सकते, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होता ना, करंट में मेजर करता था, वोल्टेज क्या आ रहा है, तो वोल्टर से हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है। अब वोल्ट मीटर से आप प्रेजेंट करेंगे, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या करंट दौड़ता है, मतलब करंट मतलब वोल्ट दौड़ता है। तो वोल्ट मीटर वाला जहां पे आएगा, वहां फिजिकल एक्टिविटी आएगा। इसको लिखिएगा कॉपी में, आप आवाज सुन सुन के ऑडियो हिंदी में बना बना के, इसका डेफिनेशन का ये ट्रिक था, तब याद होगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारे डेफिनेशन सब में कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे नहीं तो। अब आगे दिया है रोसलैंड कैसिडी का, फिजिकल एजुकेशन सम ऑफ द चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज बाय एक्सपीरियंस एंटरिंग ऑन मोटर एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या आपको यहाँ से निकाल लेना है, रोसा। ठीक है, अभी कौन टेक्स्ट कर रहा है, ठीक है। अब रोसालिंड से आपको क्या निकाल लेना है, रोसालिंड से यहाँ निकाल लेना है रोज। रोज मतलब पता है ना आपको, फूल होता है। तो रोज को देखकर हमारे मोटर एक्टिविटी में क्या होता है, चेंज आता है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब गुलाब के फूल को, रोज को देख कर हमारे मोटर एक्टिविटी में चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ से रोसालिंड कैसिडी वाला, फिजिकल एजुकेशन सम ऑफ द चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग ऑन मोटर एक्टिविटी। तो मतलब रोसालिंड वाला यहाँ से निकाल लिया, रोसा से रोज। रोज को देखकर क्या होता है कि हमारे मोटर एक्टिविटी में चेंजेस आती हैं। ठीक है, मेरा रंग धन बदल रहा है, मेरा मूवमेंट बदल रहा है, यार गुलाब का फूल है ऐसा है, तो मेरा मोटर एक्टिविटी चेंज आ रहा है। तो जहां पे आएगा चेंज इन मोटर एक्टिविटी, वो दिया डेफिनेशन किसने, रोसालिंड कैसिडी ने। ये हो गया हमारा एट्थ डेफिनेशन। अब नाइन्थ डेफिनेशन दिया गया है चैवर सी कोवेल के द्वारा, फिजिकल एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटिंग प्राइमरी दिस, बहुत लंबा है। ठीक है, हमें क्या देखना है, सीसी कोवेल, सोशल बिग मसल। ठीक है, अब यहां से कोवेल मतलब हो गया काऊ, काऊ मतलब सभी को पता है। तो काऊ क्या है, हमारा एक सोशल एनिमल है। ठीक है, आप सभी लोग हिंदू धर्म में प्रेस करते हैं ना, काऊ सोशल एनिमल है।
तो सोशल मतलब क्या होता है, और क्या होता है काऊ के पास, बिग मसल होता है बिग मसल भी आ रहा है, सोशल आ रहा है। तो काऊ क्या है, सोशल एनिमल है जिसके बिग मसल होते हैं। ठीक है, तो काऊ क्या है, सोशल एनिमल है जिसके बिग मसल होते हैं। तो जहां पे सोशल आएगा, बिग मसल आएगा, वो डेफिनेशन दिया है कौवेल ने। ठीक है, काऊ यहां से आ जाएगा आपका। ये हो गया हमारा नाइन्थ डेफिनेशन। अब आते हैं टेंथ डेफिनेशन पे, जो दिया गया ब्राउन वेल के द्वारा। तो यहाँ पे क्या दिया है हमारा, की टर्म क्या रहेगा, एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो ब्राउन वेल, ब्राउनी यहाँ पे दिया, ब्राउनी मैंने रेड में मार्क किया। तो ब्राउनी मतलब आपने सुना है ना, चॉकलेट वाला ब्राउनी खाते हैं, इसमें चॉकलेट क्या होता है, एक्यूमुलेट हुआ रहता है। ठीक है, होता है ना ब्राउनी में पूरा चॉकलेट ओवरलोडेड होता है, एक्यूमुलेट हुआ रहता है मतलब इकट्ठा हुआ रहता है। तो जहां पे एक्यूमुलेट आएगा, वो डेफिनेशन ब्राउनी एक्यूमुलेट ब्राउनी वाला, वो डेफिनेशन किसने दिया है, ब्राउन वेल ने दिया है। ठीक है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना। तो जहां पे चॉकलेट इकट्ठा हो रहा है ब्राउनी में, तो ब्राउनी वाला डेफिनेशन किसने दिया है, ब्राउनवेल ने दिया है। ठीक है, टोटल 15 डेफिनेशन है, अभी और 4 बचे हुए हैं। अब इसको याद ही करना पड़ेगा, आपको दे दूंगा याद करने की, तो याद ही करते रह जाओगे इसको, ऐसे ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला डेफिनेशन जो दिया गया है ए आर वेमन के द्वारा। ठीक है, अब फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच हैज टू डू विद द डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द होल इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। अब होल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या है हमारा कीवर्ड, क्या है, होल इंडिविजुअल। अब यहाँ पे क्या है, वे मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना किसी को। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप ए आर रहमान, यहाँ पे ए आर मतलब मान लीजिए ए आर रहमान। तो ए आर रहमान क्या कर रहा है, वे दिखा रहा है किसको, होल इंडिविजुअल्स को, म्यूजिक लाइन में जाने के लिए मान लीजिए। या फिर मान लीजिए अमृतसर वे दिखा रहे हैं, होल इंडिविजुअल मतलब सभी को, क्या करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो आप कुछ भी रिलेट करके ट्रिक बना सकते हैं। ए आर वे दिखा रहा है किसको, होल इंडिविजुअल को। तो जहां पे वे मन आएगा, यहाँ से वे निकालेंगे, और वे मन से निकालेंगे होल इंडिविजुअल। तो यार रहमान वे दिखा रहा है होल इंडिविजुअल्स को, टू गेट इनटू एनीथिंग। ठीक है, सिंगिंग में जाने के लिए, कुछ भी जाने के लिए। तो ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हैं। ये हो गया हमारा 11th डेफिनेशन। की पॉइंट आप लिखिएगा और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा ये सब चीजें, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा चीज। और 12th डेफिनेशन दिया गया है डुडले ए सार्जेंट के द्वारा। तो अब इन्होंने बोला है फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू improve द मास ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू गिव देम एज मच एज हेल्थ स्ट्रगल एंड स्टेमिना एज पॉसिबल टू इनेबल देम टू परफॉर्म द ड्यूटीज दैट अबाउट देम आफ्टर दे लीव द कॉलेज। ठीक है, थोड़ा सा उठपटांग हो रहेगा डेफिनेशन। अब यहाँ पे कह दिया मास ऑफ स्टूडेंट मतलब भीड़ होता है, ठीक है, काफी सारे ज्यादा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारा की टर्म दूसरा है कॉलेज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से निकालेंगे दूध, ठीक है, मतलब मिल्क। अब यहाँ पे क्या है, मास ऑफ स्टूडेंट्स है और कॉलेज में, मान लीजिए मिल्क, तो मिल्क मान लीजिए कॉलेज में, मान लीजिए एलएनआईपी में। ठीक है, तो दूध आपका एलएनआईपी में मास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब सबको मिलता है कॉलेज में, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है अनलिमिटेड दूध। तो दूध सबको मिलता है एलएनआईपी कॉलेज में, मास ऑफ स्टूडेंट्स को मतलब मास ऑफ स्टूडेंट्स को, जहां मास ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, वहां दूधले वाला सर्जेंट आपको याद आएगा कि सर ने बताया था दूधले से दूध आएगा, दूध में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, मास ऑफ स्टूडेंट्स को एलएनआईपी में। तो ऐसे करके आप रिलेट करके इस डेफिनेशन का ट्रिक बना सकते हैं। सो दिस वाज 12th डेफिनेशन। अब चलते हैं 13th डेफिनेशन पे। 13th डेफिनेशन हमारा दिया किसने, जेपी थॉमस ने। तो इन्होंने क्या बोला है, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड इट्स फुलफिलमेंट एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो यहाँ से निकालना है हमें टोटल पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे कह दिया थॉमस, थॉमस से टोटल पर्सनैलिटी। अब इसका क्या हो जाएगा, आपने सुना थॉमस एल्वा एडिसन, बल्ब जिन्होंने डिस्कवर किया था। तो हम बोल सकते हैं थॉमस एल्वा एडिसन का टोटल पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था। पर्सनैलिटी, ठीक है, मैं फास्ट लिख रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, अच्छा था। तो बोल सकते हैं थॉमस एल्वा एडिसन का टोटल पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था। थॉमस से याद कर सकते हैं, जेपी थॉमस। थॉमस कौन था, थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का डिस्कवरी किया था। तो उनका पर्सनैलिटी कैसा था, बहुत अच्छा था। टोटल पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थॉमस मतलब टोटल पर्सनैलिटी, ऐसे याद करेंगे। थॉमस ने सर ने बताया था बल्ब वाला, थॉमस एल्वा एडिसन उसका क्या था, पर्सनैलिटी, टोटल पर्सनैलिटी उसका काफी अच्छा था। तो ये जेपी थॉमस का डेफिनेशन है। अब आते हैं 14th डेफिनेशन पे, जो दिया है विलियम एच किलपैट्रिक ने। ठीक है, अब यहां से निकालना है हमें सब्जेक्ट मैटर, और यहां से निकालना है ट्रिक। ठीक है, तो अब इसमें कैसे ट्रिक्स यहां से निकाल लिए, क्या हम निकाल लिए यहां से ट्रिक। अब ट्रिक, अब बोल सकते हैं विलियम सर यूजेस ट्रिक
टू डिलीवर ही सब्जेक्ट मैटर। बोल सकते हैं ना, ट्रिक से, जैसे मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक से क्या कर रहे हैं, तो किलपैट्रिक में से निकाल लेंगे क्या, ट्रिक निकाल लेना है। ट्रिक से क्या कर रहे हैं, अमृतसर ट्रिक से सब्जेक्ट मैटर को डिलीवर कर रहे हैं। या फिर आप याद कर सकते हैं, विलियम सर यूजेस ट्रिक टू डिलीवर ही सब्जेक्ट मैटर। तो जहां पे सब्जेक्ट मैटर आएगा, आपको याद करना सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी फील्ड के बारे में, नॉलेज के बारे में देना कुछ, ठीक है, मैटर देना। जैसे मैं आपको कोई नोट्स दे रहा हूँ, सब्जेक्ट मैटर दे रहा हूँ, कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ट्रिक के थ्रू कर रहा हूँ, तो ट्रिक वाला किलपैट्रिक वाला आ जाएगा, सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा। तो ये हो गया विलियम मैच किलपैट्रिक का डेफिनेशन। ये हो गया हमारा 14th डेफिनेशन। ठीक है, सब याद हो जाएगा, बता रहा हूँ, एक बार आप दोबारा वीडियो देखना, नोट्स बना लेना कॉपी में, एक बार लिख लोगे, एक बार दोबारा देख लोगे, कभी नहीं भूलोगे, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फटाफट लगा दोगे। अब आते हैं 15th डेफिनेशन पे, जो दिया गया थॉमस वुड के द्वारा। द ग्रेट थॉट इन फिजिकल एजुकेशन इज नॉट द एजुकेशन ऑफ द फिजिकल नेचर बट द रिलेशन ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग टू कंप्लीट एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेचर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उठाना है, आपको वुड उठाना है। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी कहाँ पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। पाया जाता है ना नेचर में, सराउंडिंग्स एटमोस्फियर में। ठीक है, तो वुड हो गया, वुड कहाँ पाया जाता है, हमारा नेचर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल कितने डेफिनेशन, 15 डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक है ये ट्रिक में, इसको एडिट करना था मुझे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेचर आएगा। ठीक है, नेचर, वुड कहाँ पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। जहां भी नेचर आएगा डेफिनेशन में, वो दिया है थॉमस वुड ने। तो ये हो गए टोटल हमारे 15th डेफिनेशन। ठीक है, तो ये 15 डेफिनेशन आपको पूरे लिखने हैं ट्रिक के साथ, तब आपको याद रहेगा। और दोबारा लेक्चर को देखिएगा रिकॉर्डेड से, क्योंकि ऐसा है एक बार में तो याद हो नहीं जाएगा, पर ट्रिक से जरूर याद रहेगा आपको लाइफ लॉन्ग, और आपके हर एग्जाम्स में काम आएगा, हर एग्जाम्स में, सीयूटी पीजी से लेकर कोई भी एग्जाम दे आप। तो सभी को क्लियर है 15 डेफिनेशन। क्लास डेली अपलोड हो जाता है ना सुमित ऐप में। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया जो मैंने 15 डेफिनेशन पढ़ाया आपको। और किसी कुछ डाउट है तो बताइए बीच में, फिर मैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊंगा आपको। आगे बढ़े। ठीक है, देखिए कितना देर हुआ, मुश्किल से 25 मिनट हुआ हमको क्लास चालू किए हुए, और 25 मिनट में हमने 15 डेफिनेशन याद कर लिया। 15 डेफिनेशन जिंदगी भर कर लो, याद नहीं होगा। और सब ये मेरा खुद का ट्रिक है, जो मैं पढ़ता हूँ बनाता हूँ। और ये सारे ट्रिक मैंने मतलब कुछ बनाए हुए थे पहले से, शुरू के 5-6 डेफिनेशन के। बाकी सारे बुक से ढूंढे, जो जो कॉमन लगा, अच्छा लगा, फिर उसके ट्रिक बनाए। आज ही आज में दिन भर लगा के फिर आपको ये प्रेजेंट किया, 15 डेफिनेशन और इसके ट्रिक। ये काफी एग्जाम से पूछता है कि ये डेफिनेशन कौन से ऑथर ने दिया है। तो ऐसे ही आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव्स का भी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है, कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब मान लो जो छोटे छोटे टारगेट हम सेट करते हैं ना अपने एम के अचीव करने के लिए। एम क्या हो गया, मान लीजिए मुझे वो बनना है। अब उस चीज को बनने के लिए जो मैं छोटे छोटे टारगेट सेट करूंगा, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के, अलग अलग ऑथर्स ने दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स, कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस। तो एक एक ऑथर के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या दिया है। तो जेबी नैश का ऑब्जेक्टिव है 4। ठीक है, जेबी नैश, नैश मतलब याद रखिए 1 2 3 4, इन्होंने कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पहला क्या है, न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है। न्यूरो मस्कुलर मतलब मान लो आपका नर्वस नर्वस सिस्टम और मस्कुलर को इंटरकनेक्ट करना। तो न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट होना चाहिए जब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरा दिया ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, मतलब मान लो आपके ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट होना चाहिए जब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भले वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो। अब इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, अब इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटिव मतलब मान लो मैंने आपको कुछ बोला, आप कुछ और समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, मतलब कैसे समझे, क्या रिएक्ट किए, आप एनालाइज करें डाटा को। तो इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में इनके अकॉर्डिंग। फिर हो गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट सभी को पता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट होगा हमारा, मूड मूड अच्छा होगा, स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगा जब भी हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो। और एंडोर्फिन्स भी रिलीज होती हैं जब भी हम पार्टिसिपेट करते हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। तो इन्होंने दिया था जेबी नेस ने 4 ऑब्जेक्टिव्स, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये चीज इतना सारा रहेगा, याद नहीं हो पाएगा, तो इसका भी ट्रिक है। तो ट्रिक है इसका, नो इन इमोशंस। एन से हो गया आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, ओ से हो गया आपका ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, इन से हो गया आपका इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट, और इमोशन से हो गया हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये हमारे हो गए जेबी नेस के द्वारा ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। अब मूव ऑन करते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव के द्वारा, दूसरे ऑथर द्वारा जो दिया गया है, चार्ल्स ए बूचर। बूचर से याद है मैंने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ाया था, बूचर मतलब
पढ़ाया था आपको बुक। बुक से क्या बताया था मैंने, बुक क्या करता है, सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। तो बताया था जहां पे इंटीग्रल वाला आएगा वो चार्ल्स से बूचर के द्वारा डेफिनेशन दिया गया, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। तो इन्होंने भी 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब हो गया हमारा शारीरिक कैसे डेवलप हो रहा है। कॉग्निटिव मतलब मान लो आपका क्या हो गया, कैसे हमारा डेवलप हो रहा है, क्या चीज, कैसे सोचने की शक्ति हमारी डेवलप हो रही है। मेंटल डेवलपमेंट मतलब वही दिमाग से रिलेटेड हो गया आपका। अब मोटर हो गया आपका, मूवमेंट कैसे आप कर रहे हैं। और सोशल डेवलपमेंट कैसे हम समाज में घुल मिल रहे हैं। तो इन्होंने दिया था 4, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड मेंटल, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो इसके भी ट्रिक क्या है, नीचे देखिए। सोशल साइंस वाले पीसी पीसीएम से डरते हैं ऐसा चार्ल्स सर कहते हैं। सोशल साइंस से हम उठा लेंगे सोशल, मतलब सोशल डेवलपमेंट। सोशल साइंस वाले पीसीएम, पी से हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, सी से हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एम से हो गया मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट। तो सोशल साइंस वाले पीसीएम से डरते हैं ऐसा कौन कहता है, चार्ल्स सर कहते हैं। कौन कहता है, चार्ल्स सर कहते हैं। तो जहां पे चार्ल्स आएगा, उन्होंने दिया था 4 ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल एजुकेशन के। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर मूवमेंट डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज, उसका आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे सब चीजों को, ठीक है। तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा आपको अगर इसको लाइफ लॉन्ग आगे लेकर चलना है चीजों को। तो अब बात करते हैं तीसरा जो हमारा है, एडवर्ड एफ वोल्टमर का। तो इन्होंने भी 4 ऑब्जेक्टिव दिए थे फिजिकल एजुकेशन के। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है। अब इसका भी ट्रिक आपको दिख रहा होगा, मैंने रेड से हाईलाइट किया गया है, ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स मैथ्स वालों के पास नॉलेज बहुत है, पर मेरा इमोशन सोशल साइंस वाले एडवर्ड सर पर है। मान लो कोई लड़की बोलती है फिजिक्स मैथ्स वालों के पास नॉलेज तो बहुत है, पर मेरा इमोशन सोशल साइंस वाले एडवर्ड सर पर है। तो एडवर्ड ने दिया था इन्होंने। फिजिक्स से हो गया, पी से फिजिकल डेवलपमेंट, मैथ से हो गया मोटर डेवलपमेंट, वालों के पास नॉलेज, नॉलेज से हो गया हमारा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, पर मेरा इमोशन, इमोशन कहां पर है, सोशल साइंस वाले एडवर्ड सर पर है। तो ये हो गया इसका आपका ऑब्जेक्टिव, एडवर्ड एफ वोल्टमर का। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड लास्ट वन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब आते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव पे। तो ये दिया था ब्लूम एंड क्रैथवल्स ने। ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सा 3 ही दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोग्निटिव, कोग्निटिव मतलब मैंने बताया सोचने की शक्ति हो गया आपका, मान लो मेंटल से रिलेटेड। अफेक्टिव मतलब आपका एटीट्यूड हो गया, ठीक है, आप कैसे कोई चीज को अफेक्ट हो रहे हो कोई चीज से। साइकोमोटर मतलब आपका, मान लो कि आपका कैसे, मतलब दोनों चीज लिंक है, आपका दिमाग और आपके मोटर एक्टिविटीज, ठीक है, आपके एक्शंस। जैसे मान लो आप ड्राइव कर रहे हो कार को, तो दिमाग से सिग्नल भेज रहे हो कि यार मुझे हैंडल घुमाना है, यहाँ पे ऐसे करना है, तो आपका दोनों को कोऑर्डिनेशन और साइकोमोटर में आ जाएगा, जो कि फिजिकल से रिलेटेड है। तो इन्होंने दिया था 3 ऑब्जेक्टिव, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो यहाँ पे दिख रहा है रेड में हाईलाइट किया हुआ, मतलब ट्रिक आएगा। तो ट्रिक है हमारा, पढ़ लिख कर साइको बनोगे या ब्लूम करके सीए बनोगे। ठीक है, पढ़ लिख कर क्या, साइको, साइको। तो यहाँ पे आ गया आपका साइकोमोटर। पढ़ लिख कर साइको बनोगे या ब्लूम करके क्या बनोगे, सीए बनोगे। तो ब्लूम मतलब ये हो गया ऑथर का नाम, और सीए, सी से हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ए से हो गया अफेक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है। पढ़ लिख कर साइको बनोगे या ब्लूम करके सीए बनोगे। तो ब्लूम वालों ने, ब्लूम ऑथर का नाम हो गया, सीए मतलब कॉग्निटिव और अफेक्टिव हो गया, और साइको मतलब साइको मोटर था। तो ये हो गया हमारा ब्लूम एंड क्रैथवल्स का ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं फिफ्थ ऑब्जेक्टिव पे, जो दिया गया है ए बूसर के द्वारा। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इन्होंने कहा जो फिजिकल एजुकेशन का फाउंडेशन है, नींव है, वो इन चीजों पे निर्धारित है। तो पहला है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिर दिया सोशल डेवलपमेंट और फिर दिया है मोटर डेवलपमेंट। तो इसका ट्रिक क्या बन जाएगा हमारा, बूसर जी सोशल है तो यही पीएम बनेंगे। क्या है, बूसर, बूसर क्या यहाँ प्रिपेयर कर रहा है, किसी का नाम से बोला, ठीक है। बूसर जी क्या है, सोशल है, मतलब समाज को ध्यान घुल मिलते रहते हैं। तो भूषण जी सोशल हैं तो यही पीएम बनेंगे, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो पी से हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, एम से हो गया मोटर डेवलपमेंट, और सोशल तो था ही, तो हो गया हमारा भूषण जी सोशल हैं तो यही पीएम बनेंगे। तो ये हो गया इसका ट्रिक ए बूसर का। अब बक वॉल्टर का इन्होंने भी 3 दिया है, हेल्थ, एथिकल कैरेक्टर एंड वर्थ यूज ऑफ लेजर। एथिकल मतलब हो गया आपका एथिक्स, आपकी मोरालिटी क्या है, ठीक है, आपकी मोरल वैल्यूज क्या है। और वर्दी यूज ऑफ लेजर मतलब आपने कैसे फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया। तो बुक वॉल्टर ने भी 3 चीज दिया था ऑब्जेक्टिव्स, हेल्थ, एथिकल कैरेक्टर एंड वर्दी यूज ऑफ लेजर। तो इसका ट्रिक क्या बन जाएगा, एथिक्स, ठीक है,
एथिक्स का होमवर्क HW, एथिक्स से हो गया हमारा एथिकल कैरेक्टर, H से हो गया हेल्थ और W से हो गया वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम। तो एथिक्स का होमवर्क कर लो वरना वोल्टर सर बुक से मारते हैं। एथिक्स का होमवर्क कर लो, H से हो गया हेल्थ, W से हो गया वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम। तो एथिक्स का होमवर्क कर लो वरना वोल्टर सर बुक से मारते हैं। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब आते हैं सातवें ऑब्जेक्टिव पे जो दिया गया है किसके द्वारा, लस्की के द्वारा। तो इन्होंने दिया है क्या, 5 दिए हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। फिजिकल मतलब आपके बॉडी से रिलेटेड, इमोशंस आपके कैसे कंट्रोल हो रहे हैं गेम्स में या जा रहे हैं तो आप। सोशल मतलब कैसे घुल मिल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं चीजों को। न्यूरोमस्कुलर मतलब आपके नर्वस सिस्टम कैसे मसल से आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इन्होंने बोला अगर हम फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये चीज हमारे ऑब्जेक्टिव डेवलप होने चाहिए। अब इसका ट्रिक क्या है, फिजिकल एजुकेशन सीन है ऐसा लस्की सर कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन क्या है, सीन है, मतलब सुन होता सुन। तो फिजिकल एजुकेशन सीन है ऐसा लस्की सर कहते हैं। पी से हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, ई से हो गया इमोशनल डेवलपमेंट, एस से हो गया सोशल डेवलपमेंट, आई से हो गया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और एन से हो गया न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो फिजिकल एजुकेशन सीन है ऐसा लस्की सर कहते हैं। तो ये हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का जो दिया गया है किसके द्वारा, HC बक के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ODDDD दिया गया है, ठीक है। तो ओ से हो गया ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, मतलब हमारे ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपके नर्वस सिस्टम का मसल से कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड्स एंड कंडक्ट, एक इंसान में अच्छा व्यवहार और उसका जो बिहेवियर है वो डेवलप होना चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट राइट सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, कैसे बिहेव कर रहा है वो कहीं भी, उसका एटीट्यूड क्या रहेगा। और डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट हेल्दी हैबिट्स, उसके अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि HC बक ने फिजिकल एजुकेशन का ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बात करा है ट्रिक में देखते हैं। ODDDD, ठीक है, टॉक्स अबाउट जनरल पॉइंट, मतलब जो हमारे जीवन के नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने बात की है HC बक ने। ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रिक, इतना ही आपके था आज के लिए, और ज्यादा नहीं पढ़ाना था मुझे, इतना ही पढ़ाना था क्योंकि इतना ही आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा अगर आप देखेंगे तो दोबारा खोल के। इतना सारा डेफिनेशन है, इतना सारा ऑब्जेक्टिव है, कैसे याद रहेगा, क्या रहेगा, सब ट्रिक से याद रहेगा और दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड टुडे सेशन। आप बताइए, क्लास छोटा था लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव था। सबको समझ में आया। ठीक है, आपका यूनिट 2 मैं तो कल स्टार्ट करूंगा, आज नहीं करूंगा, अभी इतना ही पढ़ाना था मुझे। डेफिनेशन एंड और ऑब्जेक्टिव्स, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑडियो सुनिएगा, हिंदी में लिखिएगा कॉपी में कि ऐसा सर ने बताया है। आप देखिएगा, मैं रेफर करिएगा जो मैंने हैंड रिटन नोट्स ऐप में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कैसे नोट्स बनाना है और कैसे याद करना है। पढ़िएगा, याद रहेगा। और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। आप सभी लोग क्लास को लीव कर सकते हैं, मिलते हैं कल यूनिट 2 के साथ। यूनिट 2 को कल हम खत्म कर देंगे। ठीक है, फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो सभी लोग लीव कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड।